चलिए ये निकल गया। होमवर्क था लगता है। कहाँ से होमवर्क था? ये 3 वर्ष वाला बता दिए थे ना कि यही होमवर्क था। अच्छा देख लेते हैं। चलिए ये हो गया था लगता है, ये सब 3 साल वाला हो गया था नहीं। देखिए प्यारे, ये हो गया था। हम लोग सेक्शन एफ में फ्रैक्शन वाला हम लोग कर लिए थे। सेक्शन ई 2 साल वाला हो गया था। फिर नेचर 2 3 साल के लिए था। लाइए ना, 1 मिनट में हो जाएगा। जल्दी से 19 से लेकर ये 3 साल वाला में बोलेंगे 26 तक। 19 से लेकर 26 तक, 19 से लेकर 26 तक जल्दी से कमेंट में लिखिए। 19 से 26 तक। कोई 25 लिख रहे हैं, 25 से पहले प्यारे अगर कोई हैं तो आप जल्दी से लिख डालिए। देखिए अगर 25 से पहले भी कोई होंगे तो लिख देंगे। करा एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 11.1/9% की दर लगने वाली साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। तो इसका मतलब होता है प्यारे 1/9 यानी मूलधन है 9, ब्याज 1, तो मिश्रधन हो जाएगा 10। तो अब आपको पूरा विस्तार से लिखना है क्योंकि अंतर दिया हुआ है। तो समय 3 साल है तो मूलधन 9 है। तो मूलधन 9 है तो 9 का क्यों यानी 729 लेकर बढ़िएगा। 729। 9 का क्यों, 9 का क्यों का मतलब इसको तीसरा नेत्र से देखिएगा 729 दिखाई देगा। अब हम पहले साल का SI लिखेंगे तो इतना का 1/9, 9 9 कैंसिल तो 81। दूसरे साल के लिए SI तो 81, तीसरे साल के लिए SI तो 81। आप बोलेंगे पहला साल के लिए CI तो यही 81, दूसरे साल के लिए CI तो थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि पिछला साल का जो ब्याज उसका भी ब्याज। तब बोले 81 का 1/9 तो 9 9 में 81 यानी 9। आप बोलिएगा तीसरे साल का SI रहता तो इतना ही, CI है तो थोड़ा ज़्यादा। तो पिछले साल इतना ब्याज मिला है, इसका भी 1/9 के दर से ब्याज लेना है। तो इन सब का एक साथ जोड़ के 1/9 निकालिए या तो अलग अलग। तो इसका भी 1/9, इसका भी 1/9, इसका भी 1/9। तो 81 का 1/9 9, इस 81 का 1/9 9, इस 9 का 1/9 यानी 1। अब प्यारे ये पूरा CI हो गया। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। अंतर का तुलना अंतर से। तो बोलिए CI है ये टोटल
और एस आई है इतना टोटल, तो एस आई सी आई का अंतर इतना ही ना, क्योंकि ये पूरा है सी आई और इतना है आपका एस आई, तो ये पूरा में से ये हटा देंगे तो इतना ही ना बचेगा। तो सी आई एस आई का अंतर का तुलना अंतर से 9 9 9 9 तो 27 1 28 निकालना, उसको गुना, मूलधन ज्ञात करें तो 9 का क्यों यानी 729। इस तरह से कर लीजिएगा। किन्हीं को और भी कोई दिक्कत है तो प्यारे आप जल्दी से कमेंट में लिखिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते। कल ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ था, तो बैच था 12 बजे तक ही, तो आपका क्लास चलना था 12 बजे के बाद से, लेकिन वो पहला दिन था और ऑफलाइन था, तो वो 2.5 घंटा क्लास चल गया, तो इसलिए आपका टाइम चपेट में आ गया। पहला दिन कुछ बुझाता नहीं है, बस पहला दिन डायलॉग शायरी सब भरपूर रहता है, तो समय थोड़ा ज़्यादा चला गया था। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। मार धार से भरपूर रहता नहीं। ये रहा 25 के बाद सब ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे, सेक्शन एफ, इसमें दर निकालना था। दर निकालने के लिए सिखाए थे, रेट निकालने के लिए सिखाए थे। तो सेक्शन एफ में नेचर 1 टोटल लास्ट तक नंबर लिखिए। सेक्शन एफ का नेचर 1, जिनको पूछना है प्यारे जल्दी से नंबर लिखिए। जिनको भी पूछना है जल्दी से क्वेश्चन का नंबर लिखिए। कोई नहीं पूछ रहे, सब ठीक है भाई, लगता है सब ठीक है। जल्दी से आगे बढ़िए। कमेंट जा रहा है ना? ये देखिए 2 नंबर पूछ दिए, क्यों भाई? 2 नंबर में क्या दिक्कत हुआ प्यारे, जरा गौर करिए। देखिए ये कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है। किसका 9/4 गुना हो जाता है? मूलधन का, यानी मूलधन है 4 तो मिश्रधन है 9, 2 वर्ष में। तो रेट जो होता है 1 साल का ब्याज पता करना है। इसको 2 साल का है तो 1 साल में बदलिएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिएगा, तो 2:3। मूलधन 2 मिश्रधन 3 तो ब्याज बढ़ेगा 1। मूलधन को नीचे, और 1 साल के लिए साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज बात बराबर है। जब 1 साल के बाद आपका मूलधन मिश्रधन है तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। 1 साल के बाद का मिश्रधन है तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिए तो ब्याज, और 1 साल के लिए एसआई हो या सीआई बात बराबर। तो बोलेंगे मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, या तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से काम चलाइए। तो 1/2 का मतलब हो गया 50%। जल्दी से आगे का नंबर लिखिए, जल्दी जल्दी प्यारे आगे का नंबर लिखिए एकदम फटाफट।
एक भी नहीं लिख रहे। चलिए ठीक है, नेचर वन खत्म मान लो, कोई नहीं लिख पा रहे। चलिए नेचर वन खत्म मान लो। नेचर टू 9 से लेकर अंतिम तक जल्दी से प्यारे, जिनको पूछना है एकदम फटाफट नंबर लिखिए, आज खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर कल से यहां एक और नया बैच आ रहा 12 से 1। आज खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। एक भी नहीं लिख रहे। कमेंट आ रहा है कि खराब हो रहा है? कुछ लिख के देखिए, आ रहा ना? ठीक, चलिए आगे बढ़िए। सब ठीक है भाई। आइए नेचर 3। चलिए देखिए, कोई 13 नंबर लिख रहे हैं। ये है प्यारे आपका 13 नंबर। तो इतना देर से सोच के कि कुछ पूछते हैं, अरे घर पर बनाए नहीं बना वही ना पूछेंगे, तो इतना देर कैसे लग जाता है। देखिए 900 रुपया की धनराशि एक योजना में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष में 1296 रुपया हो जाती है। 900 रुपया था, 1296 रुपया हो गया। कितने समय के बाद? तो 2 साल के बाद। दी गई योजना के ब्याज की दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है? कटता है, पहले काट लीजिए। 9 इकाई 9, 3 बचा 9 चौ 36, 3 बचा 9 चौ 36। अब रूट निकाल दीजिए। समय 2 साल है तो पावर 2, रूट स्क्वायर रूट। तो अब बोलिए समय 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकलेगा 10 और 12। और कट रहा था, यहीं पे काट लेते, कोई बात नहीं। चलिए 2 से 5 और 2 से 6 और कट रहा था, कोई बात नहीं। मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, 1/5 यानी 20%। ये सब नहीं बनेगा। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। चलिए प्यारे आगे बढ़िए, सब बन जाएगा, दिक्कत नहीं है, सब बनेगा। बोलेंगे नेचर 2 अंतिम तक। लगता है कोई बनाए नहीं किए हैं प्यारे। 20 नंबर में आप फंसे होंगे, नहीं बनाए हैं लगता है। 20 नंबर में आप फंसे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बनाए तो नहीं पूछे, फिर भी बना देते हैं, फिर भी बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि ब्याज त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीना पर, ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज किस वार्षिक दर से 32,000 रुपया का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा? बोलिए मूलधन आपका है प्यारे 32,000 और 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मिश्रधन कितना? तो मूलधन में ब्याज को जोड़ लेंगे तो 0 + 4 4, 0 + 4 4, 0 + 0 0, 2 + 5 यानी 7, यहाँ है 3। अब काटता है तो काट ले लीजिएगा।
4 से काटिए 8, 4 से काटिए 4 नामा 36, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छक 24, 4 इकाएँ 4। अब इधर 8000 है, इधर आपका 9261 है। तो अब बोलिए, जरा रुकिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से इतना रुपया का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया होगा? बोलिए, त्रैमासिक संयोजन होता है, त्रैमासिक संयोजन। तो 9 महीना में 3-3 महीना पर कै बार हिसाब किताब करिएगा? तो त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीना पर, तो 9 महीना में कै बार हिसाब किताब करिएगा? तो आप बोलिएगा कि सर 9 महीना में 3 बार, यानी समय 3 है। तो अब इसका क्यूब रूट निकालिएगा, इसका क्यूब रूट निकालिएगा। यह है 9261, क्यूब रूट निकालेंगे। तो आप जल्दी से देखिए, इधर होगा 8 का 2 और 3 शून्य के लिए 1 शून्य। 21 का क्यूब रूट होता है, ये 9261 का क्यूब रूट 21, यानी 21 का क्यूब 9261। नहीं तो फिर इसका क्यू करके देख लीजिए। अब हम बोले कि यहाँ पर आपका मूलधन है 20, ब्याज है 1, तो प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना, या डायरेक्ट बोलेंगे 5%। लेकिन जरा समझना है, ध्यान दीजिएगा, दर 5% वार्षिक नहीं है, त्रैमासिक, त्रैमासिक। अब प्यारे समझिएगा, 5% वार्षिक नहीं है, ये त्रैमासिक है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता तो ब्याज किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से, ये वार्षिक दर आपसे पूछा जा रहा है। तो गौर करिएगा, त्रिमासिक का मतलब 3-3 महीना के बाद हिसाब किताब करना। तो 1 साल में 3-3 महीना पर कै बार करेगा? 4 बार। तो सिखाए थे कि दर में 4 से भागा और समय में 4 से गुना। तो आप बोलिएगा, यहां पर त्रैमासिक मतलब 1 साल में 4 अवधि होता है, तो इससे 4 से गुना करेंगे। तो ये हो गया 5 चौका 20%, 20%। त्रैमासिक है यानी 3 महीना का है, और हमको 1 साल का, तो हिसाब किताब 3-3 महीना पर 4 बार होता है। तो अब हम बोले त्रैमासिक यानी 1 महीना का है, तो जब 1 साल का रहता है और त्रैमासिक संयोजन होता है तो दर को 4 से भागा, तो ये 4 से भाग देने के बाद इतना आया हुआ है, तो वार्षिक निकालेंगे तो 4 से गुना, तो 4 पंचे 20%, तो ये होगा 20%। जल्दी से नेचर 3, जल्दी से क्वेश्चन नंबर टाइप करिए प्यारे। नेचर 3 21 से लेकर अंतिम तक, 21 से लेकर अंतिम तक जल्दी से प्यारे ध्यान देंगे। 21 से लेकर अंतिम तक सब ठीक है, सब ठीक है। आइए नेचर 4, आइए नेचर 4। समय निकालना है, ये प्यारे आपका समय निकालना है। समय निकालने के लिए सीख गए तो फिर ये चैप्टर खत्म। चलिए, तो अब लास्ट स्टेज पर आ गए, सीखते हैं। गुना गुनी के रूप में भी होगा।
अच्छा, ये तो इंस्टॉलमेंट है। उस बैच में भी नहीं बताए थे। ये इंस्टॉलमेंट वाला सब लोग को एक के साथ बता देंगे, तो इधर से नहीं पढ़ना। ये इंस्टॉलमेंट में और भी लोगों का छूटा हुआ है, वहाँ से बता देंगे। ये इंस्टॉलमेंट है, बस इतने अभी बताना है। चलिए, ये प्यारे, आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, बचपन में पढ़े थे। फार्मूला से हम बनाएंगे नहीं, एक बेसिक बना रहे हैं। आप फार्मूला बचपन में सीखे होंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n। तब P को इधर ले आइए, तो A/P यानी मिश्रधन बट्टा मूलधन बराबर, तो इसको पढ़िएगा तो 100 प्लस R बट्टा 100 पर पावर n। बस हम मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इससे। तो ध्यान दीजिएगा, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। यानी मिश्रधन है, मिश्रधन आपका ये है और ये मूलधन है, तो मूलधन आपका 2000 रुपया है। अब प्यारे, मिश्रधन बट्टा मूलधन बराबर 100 प्लस R, यानी 100 प्लस R मतलब दर, तो हो गया 110%। परसेंट हटाए वही बट्टा 100 आया है, तो 110 बट्टा 100 पर पावर n। 0 से 0 कैंसिल, इधर भी काट लीजिए, इससे भी काट लीजिए, 1 2 1। अब बोलिए इधर आएगा तो एनमा रूट निकलेगा। या तो ऐसे सोचिए कि इसका हम क्या करें कि इतना हो जाए, तो 11 का स्क्वायर ये है, यानी आप बोलेंगे 11/10 का स्क्वायर, और इधर भी 11/10। बोलिए बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी n बराबर 2। बेस सेम है तो पावर सेम, यानी n बराबर 2। तो आपका समय हो गया 2 वर्ष। लेकिन प्यारे, एग्जाम में इतना करिएगा नहीं। n बराबर हो गया आपका 2, n बराबर 2, n बराबर 2। ये बात आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक है, इतना करिएगा नहीं। तो 9th क्लास में पढ़ते होंगे तो इस तरह से करते होंगे समय निकालने के लिए, लेकिन इतना नहीं करना है। देखिए, प्यारे, आपका मूलधन है 2000 और मिश्रधन है 2400। रेशियो निकाल लीजिए, 2 से काटिए 121, इधर है 100, इधर 121। बोलिए दर कितना दिया हुआ है, 10%। तो 10%, 10% का मतलब 1/10, यानी मूलधन 10 ब्याज 1, तो मिश्रधन कितना 11। तो इधर 10 है, इधर 11 है। बोलिए इसको क्या करें कि इतना हो जाए, स्क्वायर करूं कि क्यों करूं, कि पावर 4 करूं कि 5 करूं कि इतना हो जाए। तो लगा कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो हम बोले एक समय में इतना, तो अगर स्क्वायर करेंगे यानी 2 समय, अगर समय 2 साल रहता है तो ना स्क्वायर करते हैं, समय 3 साल रहता है तो 3 करते हैं। तो हम बोले प्यारे, अगर ब्याज का दर 10% दिया रहता है और आपको मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखना रहता है और समय आपका लिखा रहेगा 2 बरस, समय आपका लिखा रहता है 2 बरस, तो रेशियो कैसे लिखते हैं, बोलते हैं 10% का मतलब 1/10, यानी मूलधन 10 तब ब्याज 1, तो मिश्रधन हो जाएगा 11। तो हम बोले कि अगर समय 2 साल है तो स्क्वायर कर लेते थे, तो यह आपका मूलधन मिश्रधन का रेशियो लिखाता था।
समय 3 साल रहता था तो क्यों करते थे। तो प्यारे उसी तरह से अब इस दर के सहारा लेकर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो तो यहाँ लिखा गया, लेकिन समय 1 साल के लिए। तो अब इसका समय कितना ले लूं कि इतना हो जाए। तो समय 2 साल लेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा, अगर समय 3 लेंगे तो क्यों करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसका क्या करें, स्क्वायर करें कि क्यों करें कि पावर 4 करें कि इतना हो जाए, स्क्वायर करें। तो स्क्वायर करें यानी समय यही 2 साल हो गया, 2 साल के बाद इतना। तो आपका आंसर होगा समय 2 साल। नहीं समझे एक प्रश्न और बनाइए, समझ में आ जाएगा। आप लोग उत्तर दीजिए 32 का, आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए 32 का। चलिए समय 3 साल। देखिए मूलधन प्यारे आपका दिया हुआ है 3000, मिश्रधन आपका दिया हुआ है इतना, कटता है काट लीजिए, 3 से कटेगा 1 3 3 1, ये हो गया रेशियो। और उधर दर 10% का मतलब 1/10, मूलधन 10 तो ब्याज 1 तो मिश्रधन 11। बोले क्या करूं कि इतना हो जाए, तो इसका क्यों करूं यानी समय हो गया 3 साल। बस सेकंड भर का चीज है, इस तरह से कर लीजिएगा। ये सब बन जाएगा। फ्रैक्शन में भी है तो कोई दिक्कत थोड़े ना है। करा चक्रवृद्धि ब्याज के 8.1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपया, 1728 रुपया कितने वर्ष में इतना हो जाएगा, यानी मिश्रधन है। चलिए तो क्यू के फॉर्मेट में डायरेक्ट है। बोलिए 8.1/3% का मतलब होता है 1/12, यानी मूलधन है 12, ब्याज है 1 तो मिश्रधन हो जाएगा 13। तो इधर 12 इधर 13। बोलिए 12 का स्क्वायर करेंगे 1728, इधर 13 का स्क्वायर करेंगे 2197, यानी इसका स्क्वायर करने पर यानी समय आपका हो गया 2 वर्ष। सॉरी क्यों ना, 12 का स्क्वायर तो 144, क्यों है क्यों, 12 का क्यों 1728, 11 का क्यों 1331, 12 का क्यों 1728, 13 का क्यों 2197। तो अब बोलिए इसका क्यों करेंगे, यानी समय 3 साल हो जाएगा। इस तरह से बोल दीजिएगा। बहुत आसान है प्यारे, आप सेकंड भर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी हो जाएगा। वही है n वर्ष, n का मतलब जो आपका आया वही आपका आंसर है। अर्धवार्षिक वगैरह वाला नहीं है। करा वार्षिक चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपया कितने वर्ष में इतना रुपया मिले। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपया से कितने वर्षों में इतना रुपया मिलेंगे, क्या मिलेंगे। वार्षिक चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपया से कितने वर्षों में इतना रुपया, क्या इतना रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज मिलेंगे कितने वर्षों में इतना रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेंगे, इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेंगे। तो बोलिए मूलधन आपका है प्यारे 2000 और CI है 6200, सॉरी 662। तो मिश्रधन कितना होगा, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हो गया 2662। अब ये मिश्रधन है
हो गया। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, दर आपका दिया हुआ 10%, तो 10% का मतलब 1/10, तो मूलधन 10, ब्याज 1, तो मूलधन 11, तो ये है 10, तो है ये 11। ये काटता है, काट न लीजिए, 1 3 3 है। बोले क्या करें कि इतना हो जाए, क्यों करें, तो 11 का क्यों हो रहा है, इसका मतलब समय आपका 3 साल है। इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये आ गया छमाही, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष, हाँ यहाँ आया छमाही। ध्यान दीजिएगा यार प्यारे, यहाँ सीखेंगे छमाही, तिमाही, चौमाही, कुछ भी रहे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने समय में हम मान लेते हैं कि यह समय n है, n वर्ष, कितने समय में अज्ञात है, मान लेते हैं n वर्षों में। बड़ा गौर करिएगा यहाँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, गौर करेंगे, ध्यान देंगे। कितने समय में, मान लिए n वर्षों में 1000 रुपया की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपया हो जाएगी, यानी मिश्रधन है। तो मूलधन है आपका 1000 रुपया, मिश्रधन है प्यारे आपका 1331। अब जरा गौर करेंगे, कितने समय में, मान लिया n समय में 1000 रुपया की राशि पर 20% वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजन है। तो बोलिए दर आपका जो दिया हुआ है, समझने के लिए यहाँ पूरा विस्तार से लिख रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं प्यारे, आपका दर दिया हुआ है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, बच्चे की तरह लिखते नहीं रहना है। दर ये 20% वार्षिक दर है, 20% वार्षिक, और आपका समय मान लिए हैं हम n वर्ष, n वर्षों में इतना हो जाएगा, n वर्षों में, समय n वर्ष माने हैं, ठीक है, n वर्षों में। अब हम बोले कि ये तो वार्षिक संयोजन है तब ना, लेकिन प्रश्न करा छमाही संयोजन है, छमाही का मतलब अर्धवार्षिक संयोजन। अब प्यारे जब अर्धवार्षिक संयोजन होगा, अर्धवार्षिक संयोजन का मतलब 6 महीने पर हिसाब किताब करना, तो अब बोलिए दर आपका कहलाएगा आधा, 1 साल में है 10%, तो 10% अर्धवार्षिक यानी 10% प्रति छमाही, दर हो गया 10% प्रति छमाही। दर आधा और समय दुगना होता है, तो समय हो जाएगा प्यारे आपका n माने हैं, तो अब यह हो जाएगा आपका दुगना, यानी 2n अवधि, समय आपका हो जाएगा 2n अवधि। तो n बराबर पूछ रहा है, आपको बताना है n का वैल्यू, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजन कहा, तो अब ये वाला लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, दर 20% वार्षिक और समय n बरस माने, लेकिन संयोजन यहाँ पर आपका अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक होने के वजह से दर को आधा पढ़िएगा, समय को दुगना करके बोलिएगा, इतना अवधि। तो अब हम बोले कि 20% को अब 10% पढ़ना, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब प्यारे 1/10, यानी मूलधन 10, ब्याज 1, तो मिश्रधन 11। तो इधर आपका हो गया 10, इधर 11। आप बोलिए इसको क्या करें कि इतना हो जाए, तो क्यों करें, इसका भी क्यों करें इतना, यानी हो गया समय आपका 3 वर्ष। समय 3 वर्ष है, 3 अवधि है, लेकिन ये 3 अवधि आया कब, जब उधर दर को आधा और समय को इतना करके रखे थे तब। तो हम आपको बोले कि 2n, दर यहां 10% था और समय 2n था, तो अब इसका वैल्यू आपका आया है 3, इसका वैल्यू आपका आया है 3। तो बोलिए 2n बराबर 3, तो बोलिए लाइन लिखिए देते हैं, कलर बदल के लिखते हैं प्यारे, दर आधा समय दुगना, और इसका वैल्यू आपका आ गया है
3, तो बोलिए n बराबर 3/2। तो n का ही तो मान पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 बरस। आपका आंसर होगा 1.5 बरस। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में तो बच्चे की तरह ऐसे रगड़ते नहीं रहिएगा, जल्दी से ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कितने समय में 1000 रुपया की राशि 20% वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाता है। तो प्यारे, जबकि ब्याज छमाही संयोजन है, छमाही संयोजन है तो दर आप पढ़िएगा 10%, और यहाँ समय पूछ रहा है तो हम n मान लिए, लेकिन अर्धवार्षिक होने के वजह से 2n। तब बोलिए 10% मतलब 1/10, तो मूलधन है 10, ब्याज 1, तो मिश्रधन 11। अब इसका क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी समय निकल गया 2n, ये 3 आ गया। तो बोलिए n बराबर कितना, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा 1.5 बरस। इस तरह से कर लीजिएगा। अब त्रैमासिक रहे या चौमासिक रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब आपसे सब बन जाएगा, सब आपसे बन जाएगा। जय भगवान। चलिए कागो और बना दीजिए जल्दी से प्यारे, आप आंसर दीजिए। सब अर्धवार्षिक है, तिमाही चौमाही नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए एक बना दीजिए, लीजिए ये रहा। मेंस का क्वेश्चन है, बनाइए। बन जाएगा सब, टेंशन नहीं लीजिए, सब बन जाएगा। कितने महीने में 8000 रुपया पर 20% वार्षिक दर से इतना रुपया अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। ये आपका इतना रुपया कर है, कितने महीने में 8000 रुपया वार्षिक 20% की दर से इतना रुपया वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगी। चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला है, लेकिन हमें मिश्रधन चाहिए, तो जोड़ लीजिए 8 4 6 8 2 10। आप जल्दी से ध्यान दीजिए, कटता है काट लीजिए, 8 से काटिए, 8 इकाएं 8, 2 बचा, 8 तिया 24, 2 बचा, 8 तिया 24, 8 इकाएं 8, इतना हो गया 1000, उधर 1331। आप बोलिए अर्धवार्षिक संयोजन है तो अब यहाँ कितने महीने में पूछ रहा है। महीना को हम वर्ष मान लेते हैं सीधा, n वर्षों में। अभी महीना पूछ रहा है, हम n वर्ष माने हैं, n वर्ष, बाद में उसको हम बदल देंगे महीना में, पहले n निकालिए, n वर्ष मान लिए। तो अब दर अर्धवार्षिक के वजह से आधा यानी 10%, यानी मूलधन है 10, ब्याज है 1, तो मिश्रधन 11। अब बोलिएगा क्यों करेंगे, यानी समय 3 आया, तो बोलिए दर आधा समय दुगना करने पर, यानी 2n का वैल्यू 3 है, तो n बराबर 3/2 इतना वर्ष आया। महीना में बदलिएगा तो 3/2 12 से गुना कर देंगे तो महीना में हो जाएगा 6 या 18 माह, तो ये हो गया 18 माह। 1.5 बरस मतलब 18 माह, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट क्या, सब खत्म हो गया, बना दीजिएगा, समय निकल जाएगा। इधर प्यारे इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट उस बैच में भी नहीं बताए हैं, एक दिन टाइम निकालेंगे तो उसके लिए बनेगा। चलिए आप लोग का एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन और इंस्टॉलमेंट 2 दिन का बचा हुआ है। चलिए आज भर इतना ही। तो अब आपको कल से इस टाइम में क्लास नहीं करना है, केवल शाम में ही करना है। दोनों टाइम, 2 टाइम है, दोनों टाइम में करना है। उसी में 2 दिन टाइम निकाल के, एक दिन इंस्टॉलमेंट, एक दिन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बता देंगे। चलिए आज भर आपका सेवा इतना ही। कल से यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन।
चलिए जाइए, आज भर इतना ही।